जेल में अंदर बैठे और वो चुनाव जीत जा रहे हैं, तो ये कौन जीत सकता है? मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, इसलिए कि वो कबूतर का दिल नहीं है, वो शेर का दिल है। शेर के दिल को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनके खिलाफ बोल सकता है। ये प्रेम है या डर हाँ, है? प्रेम है, प्रेम है। यदि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं वो बेबुनियाद है, तो दूसरी तरफ जो जांच कमेटी बैठी हुई है, तब तो आप उसको भी फर्जी कहेंगे, उसको भी बेबुनियाद कहेंगे। गांव के लोग सिर्फ मना किया गया कि आप लोग संयम रहो। कल आपने देखा मन्नू अंसारी ने क्या कहा, शुएब अंसारी मन्नू ने, कि आप लोग संयम बरते, धीरज से काम ले, है ना, शब्द से काम ले, और वही कर रहे हैं हम लोग। मुख्तार अंसारी को कल सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुहेब अंसारी हैं और उन्होंने इस तरीके की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कल सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को जांच में मेडिकल टीम ने जहां हार्ट अटैक बताया, वहीं दूसरे तरफ उनके गांव के लोग और उनके आस पड़ोस के लोग उसे संदिग्ध परिस्थितियों में एक साजिश बता रहे हैं। और गांव के लोगों से जानने समझने का प्रयास करेंगे कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और क्या कुछ समझ रहे हैं। एक एक करके बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मतिउर रहमान है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? आप लोग कह रहे हैं कि हमें संशय है, हमें लगता है कि ये इसमें स्लो पॉइजन दिया गया था। एक बात बार बार आ रही है स्लो पॉइजन का। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल टीम ने ये रिकमेंड किया कि पूरी तरीके से हार्ट अटैक है। देखिए सामने ट्वीट आ रहा है, मेडिकल टीम ने ये एक्सेप्ट किया जो है। और तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? हम उनके बड़े भाई ने कई दिन पहले खुद ही कहा था, मुख्तार अंसारी ने खुद ही लिख के दिया था जेल में से कि मुझे फूड पॉइजनिंग दिया जा रहा है, मुझे जान का खतरा है। उसके बावजूद भी सरकार के कान में कोई जू नहीं रहेंगी, वो अपना काम करती रही। और यानी कि आप मान रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, वो झूठा है। हाँ, बेशक, हाँ, एकदम फर्जी आएगी। फर्जी है। हाँ, क्योंकि 5 लोगों को एक साथ बुला के उनको पहले मीटिंग करा के। आप तमाम लोगों की बात सुनने के बाद जहन में एक चीज आएगा, यदि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं वो बेबुनियाद है, तो दूसरी तरफ जो जांच कमेटी बैठी हुई है, तब तो आप उसको भी फर्जी कहेंगे, उसको भी बेबुनियाद कहेंगे। एकदम बेबुनियाद कहेंगे, क्योंकि जो भी आएगा सरकार के दबाव में रहेगा और सरकार के पक्ष में अपनी रिपोर्ट देगा। तो क्या मानते हैं कि इस जो है निधन का राज कैसे ओपन होगा? आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग ये प्रजातंत्र नहीं रहा, ये डिक्टेटरशिप चल रही है। हाँ, यहाँ पर सीधी सीधी सवाल है। कैसा माहौल है गांव में? क्या कुछ यहाँ से कुछ ही दूरी पे फाटक है जो जहाँ उनका घर है, और बताया जा रहा है कि अभी हम लोग ज्यादा दूर नहीं खड़े, मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर 100-200 मीटर है। तो यहाँ का माहौल, यहाँ के लोगों के मन में क्या कुछ है? यहाँ का माहौल बहुत गमगीन है ना। यहाँ पे सब गम में डूबा हुआ है। मुख्तार अंसारी के दिलों में बसने वाली यहाँ की जनता, इसलिए उनका जब भी मौत का खबर सुना है तभी से वो गमगीन है। या रात भर चहल पहल है, रात भर से चहल पहल है। अच्छा, मीडिया में और तमाम जगह पर चर्चा है कि वो एक माफिया था और ये सारी चीजें, और बताया जा रहा है कि मुख्तार के पूरे परिवार की बात करें तो 97 से अधिक केस दर्ज है उनके खिलाफ, आपराधिक मुकदमा दर्ज है। कैसे देख रहे हैं आप लोग इस पूरे में? मुख्तार को माफिया बनाना ये चौथे स्तंभ का काम है। इसलिए कि जब मुख्तार अंसारी कहीं भी चुनाव जेल में रहते हुए जीत जाता है तो उसके ऊपर मुकदमा लाद दिया जाता है और चौथे स्तंभ माफिया बना देता है। कोई थर्ड पर्सन कोई FIR करा दे, माफिया हो गया कि माफिया का ये केस लग गया। हाँ, तो गांव के लोग उन्हें कैसे देखते हैं? अभी मैं बात कर रहा था, कुछ लोग आज भी मसीहा मानते हैं उनके लिए। हाँ, गरीबों का मसीहा है गांव के लोग। अभी भी गांव को लोगों को मना किया गया है आने के लिए। पूरा मऊ चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, करैल में चले जाइए, तो फिर बहुत भगदड़ हो जाएगा। गांव के लोग सिर्फ मना किया गया कि आप लोग संयम रहो। कल आपने देखा मन्नू अंसारी ने क्या कहा, शुएब अंसारी मन्नू ने, कि आप लोग संयम बरते, धीरज से काम ले, है ना, शब्द से काम ले, और वही कर रहे हैं हम लोग। उनके बारे में एक चीज़ और कहा जाता था, सैलरी पर शूटर्स होते थे और उंगली पर उनके अधिकारी होते थे। और उन्हें देखिए, आपके सामने है, देखिए शेरे मऊ उन्हें कहा जाता था और कहा जाता था कि आज शेर तो थे, वो गिदड़ नहीं थे, शेर थे। अभी हमारे वहाँ पे जो वकील साहब गए थे, कबूतर का दिल नहीं था, वो शेर का दिल है कि हार्ट अटैक करता है वो कबूतर। अभी वकील साहब वहाँ पे गए ना, वो बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, इसलिए कि कबूतर का दिल नहीं है, वो शेर का दिल है। शेर के दिल को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है।
अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका कुछ असर दिखाएगी यहाँ की जनता, यहाँ की जनता? ये तो आप चौथे स्तंभ पे आप खुद बताएंगे। आप गांव-गांव घूम रहे हैं, आप खुद बताएंगे नहीं, कि हम तो सर पे जो होगा वो दिखाएंगे, लेकिन आप लोग क्या इसकी क्या यहाँ तो हलचल है, क्या अब सबूत ये है? तो आप कुछ दिन के बाद कहेंगे कि इनको सहानुभूति में इन्होंने जिता दिया। आप ही खुद कहेंगे कि अभी जो इनके भाई के साथ घटना हुआ है तो इस सहानुभूति में जनता ने दे दिया वोट, लेकिन जीतने वाले नहीं थे। आप खुद कहेंगे, आप तो खुद ही कहेंगे सहानुभूति में इन्होंने वोट दे इससे दिया। पहले मनोज सिन्हा जी यहाँ के लोकप्रिय थे और बहुत विकास किए थे, लेकिन उनके अपोजिट में अफजाल अंसारी ने अपना चुनाव जीता, तो क्या कहा जाएगा उसको? लोकप्रिय हैं तभी तो। उसी तरह मुख्तार अंसारी भी लोकप्रिय थे, जनता के दिलों में बसते थे, जनता का दुख दर्द समझते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि माफिया का जो है साम्राज्य वो खत्म हो गया। कैसे देख रहे हैं आप लोग उनके स्थानीय? नहीं, माफिया वो थे ही नहीं। अब आप लोग माफिया कहिए तो बात दूसरी, माफिया थे नहीं। माफिया तो पहले बार बार माफिया कह के न्यूज वाले माफिया बना दे रहे हैं। हाँ, मीडिया वाले माफिया उनको बना दिए, मीडिया वाले। हाँ, इतना उनका नाम चर्चा में लाए कि वो माफिया बन कभी गए। आपने मसीहा देखा है? कभी आपने आपके चौथा स्तंभ कभी मसीहा बताया कि नहीं? मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आपके माध्यम से आपका कोई भी मीडिया भाई हो कहीं भी मसीहा बताया? पहला शब्द मसीहा। आज लोगों ने बताया, मैंने ही दिखाया है। क्या मैंने ही दिखाया? पहले बात आपने मसीहा, आप तो माफिया देख यहीं पे 10 बार कह दिया। आपने मसीहा बताया। मेन स्ट्रीम मीडिया में चला वो मैं बातें आपके नहीं, सामने मीडिया एक बात बताइए, आप सच दिखाइए, सच। आप जिसे मसीहा कह रहे हैं, उन लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर 91 से अधिक उनके परिवार पर 91 मैं बताया नहीं, अभी बताया ना आपसे कि जेल में रहते हुए चुनाव जीत जाना। ये मसीहा ये उनके दिलों में जो बैठे हैं जनता, जेल में अंदर बैठे और वो चुनाव जीत जा रहा है, तो ये कौन जीत सकता है? हाँ? जिसके देख रेख में वो जेल में है और यहाँ से जनता जिता दे रहा, क्यों? ये आप बताएं क्यों जिता दे रहा? मसीहा है तभी ना। तो लोग उन्हें मसीहा बोल रहे हैं और तमाम लोग हैं, उनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए और बातचीत करना चाहेंगे। से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनके खिलाफ बोल सकता है, क्योंकि वो सबके दिलों में बसते थे। हाँ, अभी किसी के साथ कोई अन्याय होता था तो वो खड़े हो जाते ये थे। प्रेम है या डर? हाँ, प्रेम है। हाँ, अत्याचारी होता है तो आंसू पोंछने का काम करते हैं। तुरंत ये घराना आंसू पोंछने का काम कर, कहीं भी किसी के साथ अत्याचारी होगा तो आंसू पोंछने का काम किया जाता है। सभी के सुख दुख में खड़े होते थे, सब में साथ रहते ये थे, कोई सब में साथ रहते पूछते थे। नहीं था कि किस बिरादरी से आए, किस धर्म से आए हैं। हाँ, पहले काम करते थे, उसके बाद जो भी हालचाल पूछा जाता अच्छा, था। क्या सिर्फ मुस्लिम बिरादरी उन्हें समर्थन करती थी या हिंदू बिरादरी भी? मुस्लिम बिरादरी है ही कितना यहाँ पे? यहाँ पे कितना है? क्या कह रहे हैं? सबसे ज़्यादा हिंदू बिरादरी उनको उर्दू मांगती है, गरीबों का मसीहा है। गरीबों का मसीहा हिंदू हाँ बिरादरी में। हाँ, सबसे ज़्यादा मानती है। यहाँ 30% है, मुसलमानों से बेसी तो चाहने वाले 30% यहाँ पे 70% वो लोग हैं। तो बताइए, आप ही बताइए कि कौन मसीहा और कौन माफिया हो मेरा सकता पहला सवाल था, जो जांच बैठी हुई है हाँ। उस पर कितना भरोसा है और उस पर है? देखिए, उस पे तो पहले ही से जिसके ऊपर सरकार का छाया है, तो जो आप कहेंगे, जो सरकार कहेगा उस तरह वो रिपोर्ट जाएगा। तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? तो आप क्या मानते हैं? सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और कहीं अच्छे जैसे चंद्रचूड़ सीजीआई जो है उनके देख रेख में अगर जांच हो तो अच्छी बात है। उनके बेटे को आज पैरोल भी नहीं मिला, कैसे? नहीं मिला। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बहुत दुखद बात है। जब भी अगर यहाँ मिट्टी दिया जाता है तो कम से कम बड़ा बेटा पहला मिट्टी डालता है, तो अब क्या बताया जाए, ये दुर्भाग्य की बात है। तो लोगों के मन में ये नाराजगी है कि बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है, सरकार के लेके बहुत नाराजगी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। सरकार बहुत गलत काम कर रही है। सरकार तो कह रही है कि एकदम हम ईमानदारी के साथ, ईमानदारी नहीं, वो छुट्टा चलका रहे हैं। हाँ, चोर चलका रहे हैं। तो देखिए, और कहीं ना कहीं सभी की आंखें जब आप देखेंगे तो आंखों में नमी है। और लोग कह रहे हैं कि तमाम लोगों की वो मदद करते थे, और जिसे एक तरफ मीडिया उन्हें माफिया और तमाम इस तरीके के शब्दों के साथ संबोधित कर रही है, गांव के लोग कह रहे हैं कि वो माफिया नहीं थे, वो गरीबों की मदद करते थे, वो गरीबों के मसीहा थे। और लोग क्या कुछ सोच रहे थे, इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे। बहरहाल, आप लोगों का क्या कुछ राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी।